स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.5 एलिमेंट बुक से और 11th स्टैंडर्ड की। ठीक है ना। टॉपिक है बेटा ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको साइन कोस सिकेंड कोसिकेंड कोट इन सभी के ग्राफ ड्रा कर दिए थे। ठीक है ना। यानी कि आपको सिखा दिए थे मैंने कि कैसे ड्रा करते हैं। तो अब बेटा इसके अंदर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स बिटवीन -पाई टू +पाई। तो ये मैंने एक्स एक्सिस पर ये बेटा ये एंगल ड्रा कर दिया और वाई एक्सिस पर साइन की वैल्यू ड्रा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही सिमट जाती है। ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी -1, मैक्सिमम क्या होती है +1। तो देखो -पाई से +पाई तक के 90 के इंटरवल ले लेंगे। ठीक है ना। टेबल बनाने की बजाय मैं यहीं पर वैल्यू रख देता हूँ बेटा। देखो साइन 0 क्या होता है 0, साइन पाई/2 क्या होता है 1 और साइन पाई क्या होता है 0। तो इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे हम। देखो इस तरीके से आया समझ में। और उसके बाद भाई साइन -पाई/2 क्या होता है -1 और साइन -पाई क्या होता है फिर से 0। तो देखो ये ग्राफ बन गया आपका -पाई से +पाई साइन एक्स। ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं अब। ये बेटा फर्स्ट का सेकंड पार्ट y = cos x। cos x का ग्राफ बनाना है। इंटरवल है आपके पास -पाई/3 से +2पाई/3। तो जैसा कि आप जानते हो cos -पाई/3 यानी कि cos -60 तो वो होता है बेटा +cos 60 के इक्वल, यानी कि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 1/2 आ जाएगी। देखो cos 60 की वैल्यू -60। cos 0 होता है बेटा 1 और फिर cos 60 होता है +1/2 और cos 2पाई/3 चेक करते हैं पाई -पाई/3 cos पाई -पाई/3 यानी कि cos पाई/3 बच्चों। ठीक है ना। यानी कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा +1/2, तो ये माइनस का साइन है तो -1/2 यहाँ पर आ जाएगी। आया समझ में। और बीच में क्या है ये 60 है और ये 120 है तो बीच में 90 जो आएगा ना उस 90 पर इसकी वैल्यू क्या होती है cos की 0। तो देखो ये ऐसे हो जाएगा ग्राफ। ठीक है ना। ये हो गया आपका cos x का ग्राफ -पाई/3 से +पाई/3 तक। पाई/3 पर क्या होगी इसकी वैल्यू 1/2। ठीक है ना। और 0 पर क्या होगी 1 और पाई/3 पर +1/2 और 2पाई/3 पर -1/2। आया समझ में बेटा। cos x लाइक फ्रॉम इंटरवल -पाई/3 टू 2पाई/3। देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन, y = tan x और लाइन बिटवीन -पाई/2 से +पाई/2। ये x एक्सिस ड्रा कर दी मैंने, ये y एक्सिस और ये पाई/4 का इंटरवल ले दिया। तो आप जानते हो tan 0 होता है बेटा 0 और tan पाई/4 होता है 1। ठीक है ना। और भाई tan पाई/2 होता है इन्फिनिटी। देखो बेटा यानी कि गोज टू +∞ की तरफ जाएगा यहाँ पर और ठीक ऐसे यहाँ पर -∞ की तरफ जाएगा। ठीक है ना। तो ये ग्राफ हो गया y = tan x का। टेबल में लिख सकते हो वैल्यू। ठीक है ना। हर क्वेश्चन में एक टेबल बनाओ ऐसे और वैल्यू लिखो इसकी y = tan x। जैसे कि हमने शुरू की है -पाई/2 तो इस पर क्या होता है -∞, पाई/4 -पाई/4 पर होता है -1, 0 पर होता है 0, +पाई/4 पर होता है 1 और +पाई/2 पर होता है इन्फिनिटी। ठीक है ना बेटा। तो ये ग्राफ हो गया y = tan x का। सेकंड क्वेश्चन है ये 3.5 एक्सरसाइज का। बड़े सिंपल क्वेश्चन है सारे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थर्ड, y = sin + cos और इंटरवल दे रखा है 0 से 2पाई। तो भाई बच्चों साइन x की जो वैल्यू है मैंने 0 से लेकर 2पाई तक लिख दी 30 के इंटरवल में, 30 डिग्री के इंटरवल में। साइन 0 आप जानते हो 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है, साइन 2पाई/3। अभी ये सारी वैल्यू ऐसे वापिस आनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट चला ना यहाँ तक। और फिर ये सारी वैल्यू ये सारी की सारी नेगेटिव में आ जाएंगी। 7पाई/c ये थर्ड क्वाड्रेंट चल गया। ठीक है ना। और ये फोर्थ हो गया।
कोस में भी क्या होता है, कोस 0 1, कोस 30√3/2, कोस 60 1/2, कोस 90 0। अब सेकंड क्वाड्रेंट जो हो गया, ये सारी वैल्यू वापस यहाँ तक 1 तक माइनस में आएंगी, ठीक है ना। ये थर्ड क्वाड्रेंट चल गया, ये सारी वैल्यू अब वापस यहाँ तक 0 तक आएंगी नेगेटिव होकर। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, इसमें सारी ये क्या होगी, पॉजिटिव। अब ग्राफ हमने किसका बनाना है, साइन प्लस कोस का। तो मैंने इसको ऐड किया, ये हो गया 1, इसको ऐड किया, ये है 0.5, और ये आप जानते हो मैंने निकाला था पिछले क्वेश्चन में 0.87, 0.866 था ये जैसे। तो इसको इसमें ऐड करेंगे बेटा, 0.5 है ये, तो 2, और यहाँ पर आ जाएगा 7 + 5 12, और 1 ये रिमाइंडर हो गया। ओहो, √3 को 2 से डिवाइड किया तो क्या है 0.87, यानी कि 0.866। तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं, देखो 0.50 ऐड किया, ये हो गया 7, 8 5 13, और 1.37, ठीक है ना। ठीक ऐसे इन दोनों को ऐड करने से 1.37, इन दोनों को ऐड किया 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। 0.87 में से -0.5 अगर करूँगा तो 0.37 आ जाएगा। इन दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट करूँगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि अब की बार ये प्लस का था, ये माइनस का, तो प्लस का बड़ा बच गया ना। अब की बार बड़े वाला क्या है, माइनस का, तो माइनस का साइन बच गया। इन दोनों को ऐड किया -1, इन दोनों को ऐड किया, ये ठीक वही वैल्यू है 1.37 या 0.37 सारा ऐड करने के बाद, ठीक है ना। अब ये मैंने यहाँ पर जो ग्राफ बनाया है देखो, यानी कि इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर दी मैंने। तो भाई बच्चों, अब जैसे 0 डिग्री लेता हूँ तो 1 आती है इसकी वैल्यू, ये 1 हो गया यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं π/6 लेता हूँ, ये π/6 रहा, तो क्या आती है 1.37, तो 1.37 यहाँ से लगा लो आप, यहाँ से होगी, ठीक है ना। उसके बाद π/3 यानी कि 60 डिग्री लेता हूँ तो फिर से 1.37 आती है ये वैल्यू, यहाँ पर ये आ गई। और बीच में थोड़ा सा ऊपर जाएगा बेटा, यानी कि 1.5 तक जाएगा, ठीक है ना, 1.5 तक जाएगी एक्सिस वैल्यू इसकी। उसके बाद फिर ये है, इसको ज्वाइन करता चलता हूँ मैं, ये ज्वाइन कर दिया इसको, देखो मैंने इस तरीके से। उसके बाद क्या आ गया π/2, तो π/2 पर क्या होगी 1 होगी, देखो π/2 पर ये 1 होगी, तो इस तरह ज्वाइन होता चला जाएगा ये, ठीक है ना। फ्री हैंड ज्वाइन करना बच्चों। फिर है यहाँ पर 2π/3, तो 2π/3 पर 0.37, तो 0.37 यहाँ से हो जाएगी, इस तरह आएगा ये ऊपर से, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन नहीं बेटा, ये कर्वेचर में आएगा। और ये माइनस की आ गई यहाँ पर किस पर, 5π/6 पर, तो 5π/6 पर आ गई 0.37 नेगेटिव वैल्यू, तो ये यहाँ पर आ गया इस तरीके से, ठीक है ना। और फिर है -1 कहाँ पर है, पाई पर, ठीक है ना, पाई पर तो -1 होगी, तो ये इस तरीके से गया बेटा, ठीक है ना। और फिर ये 1.37 होगी, 0.137 यहाँ पर है इस तरीके से। और उसके बाद 4π/3 पर क्या होगी, ये -1.37 ही होगी, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी 1.5 तक जाएगी और वापस इस पर आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद 3π/2 पर क्या है -1, तो ये -1 पर आ जाएगी, 3π/2 पर -1, तो -1 पर आ जाएगी ये, आए समझ में। और उसके बाद है 5π/3 के पर -0.37, तो यहाँ पर आ जाएगी ये। और उसके बाद 11π/6 पर बेटा -3.7, तो ये यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना, इस पर 0.37 पर। और फिर 2π पर क्या है ये 1, तो 2π पर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है ना। ये ग्राफ हो गया बेटा y = साइन प्लस कोस का, ठीक है ना। थोड़ा बहुत स्लाइटली हो सकता है इधर उधर, लेकिन वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा बेटा, ठीक है ना। 0.37 की जगह जैसे आपने 0.36 ले लिया तो वो ठीक ही है, आया समझ में। तो मेथड वही है, सेम टू सेम, थोड़ा सा वैसे कैलकुलेशन दोनों के वैल्यू लिखकर और ऐड करना है, फिर प्लॉट करना है और फ्री एंड ज्वाइन करना है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है बच्चों 4. ये है बेटा 3.5 चली हुई थी ना, तो फोर्थ क्वेश्चन आ गया, और ये है क्वेश्चन y = sin x, ठीक है ना, आया समझ में।
इसका बंटवारा कर देते हैं हम। देखो इंटरवल फॉर तो भाई बच्चों वैल्यू तो आप जानते हो ही बेटा, 0 से 2 पाई पर साइन एक्स की। मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ पाई बाई 2 का इंटरवल लेकर। तो भाई 0 पर क्या हो जाएगी, 0 साइन एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। और पाई बाई 2 पर क्या हो जाएगी 1, उसके बाद पाई पर क्या हो जाएगी 0, उसके बाद 3 पाई बाई 2 पर क्या हो जाएगी -1, और उसके बाद 2 पाई पर क्या हो जाएगी बेटा 1, ठीक है ना। आया समझ में। पाई बाई 2 ऐड किया, ये आ गया पाई बाई 2 ऐड, पाई बाई 2 का इंटरवल ले लिया हमने। अब 5 साइन एक्स की वैल्यू निकाली है तो 5 गुना हो जाएगी ये सारी, देखो ठीक है ना, इस तरीके से। तो ग्राफ बना लेते हुए, अगर आप बीच के और कोई एंगल हो गया इनके, मैंने क्या लिया 90 का गैप ले लिया, आप अगर 30 का गैप लेंगे तो और भी अच्छा ग्राफ बनेगा, एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है ना। आया समझ में। तो ये 90, ये 180, ये 270 और ये 2 पाई। तो भाई 0 पर तो क्या हो गया 0, ये 0 है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे नीचे भी हो जाएगा। और भाई बच्चों ये है पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, ठीक है ना। तो पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी 5 होगी, देखो 5 यहाँ पर। तो यहाँ से चली थी हमारी वैल्यू। अब बीच की वैल्यू क्यों कहने लग रहा हूँ मैं आपको लेने के लिए। देखो बीच की वैल्यू लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरफ कर्वेचर है या इस तरफ कर्वेचर है। तो मैंने नहीं ली बीच की वैल्यू, तो इसलिए थोड़ा सा कर्वेचर डाल देता हूँ मैं इसमें, ठीक है ना। उसके बाद पाई पर क्या हो गया 0 हो गया, देखो पाई पर 0 हो गया इसकी वैल्यू, पाई पर इसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है ना। इस तरीके से कर्वेचर डाल देते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं होगी ना बेटा। उसके बाद 3 पाई बाई 2 पर क्या होगी -5, तो -5 तो बिल्कुल अब नीचे हो जाएगा, देखो 3 पाई बाई 2 पर हो जाएगी -5 इस तरीके से। और 2 पाई पर क्या होगी +5। अब 0 कहाँ पर होगी, 3 पाई बाई 2 पर क्या होगी -5, और उसके बाद सीधा क्या आएगा 2 पाई। तो 2 पाई पर क्या हो जाएगी बच्चों, 2 पाई पर हो जाएगी +5। तो यहाँ से बीच से निकाल देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। और इस पर क्या हो जाएगी बेटा 5, इस पर 5 होगी। अब ये देखना हमने 0 कहाँ पर होगी, देखो 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में अगर चले हम, 2 पाई पर गलत लिख दी बेटा मैंने, 2 पाई पर क्या होती है 0, क्योंकि साइन 2 पाई क्या होता है 0। तो कोस 5 टाइम्स भी क्या हो जाएगा उसका 0 ही हो जाएगा। देखो बच्चों साइन 2 पाई होता है बेटा 0, यानी कि साइन 360, तो उसका 5 टाइम्स करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो ये हो गया भाई बच्चों y = 5 साइन एक्स का ग्राफ, 0 से चला 5 पर, फिर 0 पर आया, और फिर -5 पर, फिर 0 पर आया, ठीक है ना। इजी है बेटा बिल्कुल, वैल्यू लिख कर प्लॉट करनी, उनको फ्री एंड ज्वाइन करना आपने। देखो बेटा 5th क्वेश्चन है y = 3 cos 2x और इंटरवल है 0 से 2 पाई का। तो टेबल बना सकते हो आप, ठीक है ना। वैल्यू आपको सब याद है 0 से 2 पाई की, वो मैंने फार्मूले भी बता दिए थे उनके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सीधा। देखो cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये जैसे यहाँ पर मैंने लगा दिया 1, ठीक है ना, 1 हो गया ये, तो 2 और 3, 1 2 3 तक क्यों ले गया बेटा, क्योंकि 3 टाइम्स है ना, 1 2 और 3, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर था 1, -1 -2 और -3, ठीक है ना। आया समझ में। तो भाई cos 0 की वैल्यू क्या होती है जी 1, cos x की जगह 0 रखोगे, cos 2 टाइम्स 0 हो जाए, यानी कि cos 0 की वैल्यू 1, और इसका 3 गुना ही है, तो यहाँ पर आ गई वैल्यू, ठीक है ना, cos 0 की वैल्यू। फिर यहाँ पर पाई बाई 4 रखेंगे आप,
तो पाई बाई 4 रखने से 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बच जाएगा, ये पाई बाई 2, और कोस पाई बाई 2 क्या होता है, 0। तो यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि ये ग्राफ यहाँ पर उतर गया। ठीक है ना, आया समझ में। अब बीच की वैल्यू ले लेते तो आपको पता चल जाता है कि इस तरफ से घूम कर आएगा या इस तरफ से घूम कर आएगा। मैं थोड़ा सा कर्वेचर डाल देता हूँ बस, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं फिर पाई बाई 2। तो यहाँ पर पाई बाई 2 लेंगे तो ये कोस पाई हो जाएगा, कोस पाई होता है -1, ठीक है ना। तो ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये -3 पर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। फिर 3 पाई बाई 4 रखेंगे तो 2 से गुणा होकर 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, कोस 3 पाई बाई 2 होता है 0, और 3 से गुणा होकर क्या होगा, 0। तो वापिस ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद पाई रखेंगे तो कोस 2 पाई हो गया, कोस 2 पाई होता है 1, और 3 से गुणा होकर 3 हो गया ये। तो कोस 2 पाई यानी कि कोस पाई पर हो जाएगा ये 1 पर यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि 3 पर। फिर उसके बाद 5 पाई बाई 4 यहाँ पर रखेंगे तो ये 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, जो कि क्या होता है 0। तो 3 से गुणा करेंगे तो भी क्या होगा, 0। 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर कोस 3 पाई हो जाएगा, कोस 3 पाई होता है -1, तो 3 से गुणा होकर -3 हो गया ये, ठीक है ना। उसके बाद 7 पाई बाई 4 रखेंगे, 7 पाई बाई 4 यानी कि 7 पाई बाई 2 हो गया। ओड मल्टीप्ल ऑफ पाई बाई 2 तो हमेशा 0 रहता है बेटा कोस, यहाँ पर 1 3 5 7 9 ना, तो ये हमेशा 0 होता है कोस की वैल्यू। तो 3 से गुणा करने के बाद भी क्या होगा, 0। तो ये यहाँ पर आ गया। और कोस 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई रखेंगे तो कोस 4 पाई हो जाएगा, कोस 4 पाई की वैल्यू भी क्या होती है 1, और 3 से गुणा होकर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बन जाएगा बेटा y = 3 cos 2x का। ये क्वेश्चन नंबर था 5th। ये क्वेश्चन आ गया बेटा 6th, y = 2 टाइम्स sin 3x + 2, ठीक है ना। तो भाई बच्चों इसमें देखो क्या है, एंगल में ये गड़बड़ है कि यहाँ पर +2 का रखा है ऐड, तो जो भी एंगल यहाँ पर रखेंगे, जैसे हमने रख दिया 30 रख दिया, तो 30 3 × 90 + 2 sin 92 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, यानी कि इस तरह की वैल्यू याद होगी तभी ये ग्राफ बनेगा। वरना क्या करो आप, शिफ्टिंग ओरिजिन का कंसेप्ट यूज करते हैं। वैसे तो बेटा ये 10th चैप्टर में है, आपके एलिमेंट बुक में है 10th चैप्टर स्ट्रेट लाइन, उसमें है ये, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपको। आपने क्या करना है, 3x + 2 को कैपिटल X पुट कर लेना, ठीक है ना, और स्मॉल y को पुट कर लो कैपिटल Y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/3, यानी कि -2/3, और 0 पर हमने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया। मान लो जैसे ये ओरिजिन था यहाँ पर 0 0 पर, तो यहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया -2/3 0, तो -2/3 ये पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। ये तो मैंने ये ओरिजिन यहाँ से हटाकर और यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, आया समझ में। तो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया हमने ओरिजिन। अब ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ओरिजिन शिफ्टिंग का यही बस इतना ही कंसेप्ट है, डिटेल से पढ़ेंगे हम 10वें चैप्टर में। शिफ्टिंग ओरिजिन कंप्लीट एक्सरसाइज है उसमें एक। तो फिलहाल अब देखो मैंने ऐसे एंगल ले लिए। अब फिलहाल ये क्या बन गया, देखो ये बन गया, थोड़ा सा अपर पार्ट में लिख देता हूँ मैं इसको। ये क्या था आपका, ये था y = 3 टाइम्स 2 टाइम्स sin 3x + 2, 3 टाइम्स है बेटा, 3 टाइम्स 3x + 2, ठीक है ना। ये थी ना स्टेटमेंट, 2 टाइम्स sin 3x + 2, यही थी स्टेटमेंट, 2 टाइम्स sin 3x + 2। तो मैंने इसको कैपिटल X पुट कर लिया, देखो ये कैपिटल Y हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स sin 3x। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, देखो। तो मैंने सबसे पहले ऐसे एंगल ले लिए 0 15, ऐसे उनका 3 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 45, यहाँ पर 90, और यहाँ पर 3 टाइम्स करेंगे 3 5 × 15, 3 4 × 12 135, यहाँ पर 3 टाइम्स करेंगे 180, यहाँ पर 3 टाइम्स करेंगे 3 5 × 15, 3 7 × 21 + 2 22, और 3 टाइम्स करेंगे 270 डिग्री। ये काफ़ी है बेटा एंगल, इससे ग्राफ अच्छा बन जाएगा आपका। तो भाई यानी कि x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 3 गुना होकर 0 ही हो जाएगा, और sin 3x की वैल्यू होगी 0। बार क्या है 2 टाइम्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा। अब 3x की जगह 45 रखेंगे, sin 45 होता है 1/√2, 2 से मल्टीप्लाई होकर √2 बच जाएगा, ठीक है ना। 1/√2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 90 रखोगे, sin 91 होता है 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया। 135 रखोगे यहाँ पर
135 को आप ब्रेक कर सकते हो 90 प्लस 45 में, यानी कि cos 45 होता है 1/√2, 2 से गुना होकर √2 हो जाएगा। उसके बाद बेटा 180 यहाँ पर रखेंगे, साइन 180 होता है 0, 225 रखेंगे, 225 को आप ब्रेक कर सकते हो, 270 माइनस 45 साइन का केस है, यहाँ पर हो गया cos 45 नेगेटिव साइन आ जाएगा, cos 45 होता है 1/√2, 2 से गुना होकर हो जाएगा -√2, ठीक है ना। और ठीक ऐसे ही भाई यहाँ पर 270 है, 270 रखेंगे तो साइन 270 प्लस 0 करेंगे तो ये आ जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट आप जानते हो साइन यहाँ पर हमेशा नीचे क्या होता है नेगेटिव, तो ये वैल्यूज होगी देखो, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई 0 ली हमने, 3x की वैल्यू, x की वैल्यू 0 ली तो साइन 3x की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाने लग रही है ये 1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, और ये 2 ले लेता हूँ, ये -1 ले लेता हूँ, और ये -2 ले लेता हूँ। तो भाई 0 ली तो क्या आई 0, उसके बाद अगर 15 लेंगे तो ये 45 हो गया, साइन 45 हो गया √2, ठीक है ना। और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, यानी कि 1.41, यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ मैं 15 और यहाँ पर 30, तो 15 पर वैल्यू क्या आई 1.41, यानी कि ये आई वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद 30 पर क्या आई 1, तो 30 पर 1 हो गई, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या लेना 45, तो ये 45 ले लिया हमने यहाँ पर, तो 45 पर वैल्यू क्या आई 1.41, यानी कि ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या लिया, उसके बाद लिया 60, तो 60 पर क्या होगी 0, ये 60 पर 0 आ गया। उसके बाद क्या लिया 75 पर हो गया -1.41, यानी कि ये आ गया -1.41। उसके बाद क्या लिया 90, तो 90 पर क्या होगी, ये 75 था और ये 90 है, 90 पर क्या होगी वापस -1, यानी कि 270 हो गया था बेटा। 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको भी नहीं किया हमने, देखो यहाँ पर 90 लेंगे तो साइन 90 क्या हो गया 1, ठीक है ना, और 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, तो 90 पर क्या होगी बच्चों 90 यानी कि 30 पर 2 हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है ना। ये चेक कर लेते हैं, 45 रखेंगे 1/√2, ये ठीक है बेटा, ये भी ठीक है शायद, बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी रोंग कर दी हमने, यहाँ पर भी ट्वाइस करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो -2 कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया भाई ग्राफ, ये आ गया और ये आ गया ऐसे, ये आ गया, ठीक है ना। ये ग्राफ हो गया बेटा इसका, ये ग्राफ हो गया y = 3x + 2, ये 0.00 ना होकर क्या है -2/3, 0, ठीक है ना। जो -2/3, 0 था वो हमने 0 0 ट्रीट करके इसको ग्राफ को कंसिडर कर दिया, आया समझ में। ये 6 क्वेश्चन था बेटा, इस तरह का कोई केस आ जाए तो इसको कैपिटल X पुट कर लेना, शिफ्ट हो जाएगा ओरिजिन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा 7th, और ये है सोल्व करने का क्वेश्चन, ग्राफिकली सोल्व करना आपने इसको, sin x = cos x है, ठीक है ना। तो करना क्या बेटा, हमने साइन और कोस का ग्राफ ड्रा करना है यहाँ पर। साइन का ग्राफ जानते हो आप, इस तरीके से होता है, देखो ड्रा कर दिया था बेटा हमने, ठीक है ना, आया समझ। और कोस का ग्राफ किस तरह चलेगा, कोस का ग्राफ चलेगा इस तरीके से, इस तरीके से देखो, जैसे ये 0 है और ये है 45 यहाँ पर, और ये है π/2, cos π/2 0 होता है। उसके बाद यहाँ पर है पाई, ठीक है ना, साइन पाई क्या होता है 0, और कोस पाई क्या होता है -1, कोस पाई -1 तक जाएगा यहाँ तक, ठीक है ना।
उसके बाद है बेटा पाई में ऐड किया हमने पाई बाई टू, ये 0 से पाई बाई टू हो गया, ये पाई हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ गया 3 पाई बाई टू, तो 3 पाई बाई टू पर साइन का ग्राफ होता है -1 पर, और यहाँ पर आ गया आपका 2 पाई, ठीक है ना। अब ये जो दोनों है यहाँ पर, यानी कि इस क्वाड्रेंट के अंदर दोनों की वैल्यू कहाँ पर होगी, पाई ऐड करूँ मैं, पाई में पाई बाई 4 ऐड कर दूँ तो 5 पाई बाई 4, यानी कि यहाँ से यहाँ इनकी दोनों की वैल्यू क्या होगी, आपस में इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो cos 3 पाई बाई 2 0 हो जाएगा, और cos 2 पाई क्या हो जाएगा 1। आया समझ में। ये किसका ग्राफ है बेटा, ये कलर बदल देता हूं मैं, साइन का ग्राफ रेड में बना देता हूं, देखो रेड के अंदर ये साइन का ग्राफ है बच्चों, ठीक है ना। साइन 2 पाई क्या होता है 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, देखो साइन पाई 0 होता है, साइन पाई बाई 2 होता है 1, और साइन पाई बाई 4 यहाँ पर 1/√2 हो गया, और ये साइन 0 0 हो गया। और ये जो वाइट वाला है ये है कोस का ग्राफ, ठीक है ना। वैल्यू तो आप जानते हो ही बेटा, टेबल बना लेना और ये वैल्यू प्लॉट करके वैल्यू लिख देना। cos 2 पाई 1 होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये था y = cos x का ग्राफ, और ये था y = sin x का ग्राफ। तो भाई ये देखो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया इन्होंने, एक तो यहाँ पर किया पाई बाई 4 पर, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई पाई बाई 4। नेक्स्ट ये करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी, देखो नीचे रही है, तो पाई में पाई बाई 4 ऐड करके देखेंगे तो 5 पाई बाई 4 पर, यानी कि x की वैल्यू एक आ गई 5 पाई बाई 4। तो ये इसका क्या होगा बेटा सोल्यूशन, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या है पाई बाई 4, और y की वैल्यू क्या है 1/√2, यानी कि पाई बाई 4 कंप्लीट लिखूँ तो मैं पाई बाई 4 1/√2, और नेक्स्ट है 5 पाई बाई 4 पर क्या हुई वैल्यू इन दोनों की -1/√2, ठीक है ना। ये इसका हो गया सॉल्यूशन sin x = cos x के लिए। नेक्स्ट है बच्चों 8th क्वेश्चन, y = sin x एंड y = 2 cos x। तो सेम ग्राफ में इन दो, यानी कि सेम प्लेन पर इन दोनों का ग्राफ बनाना बेटा। तो सबसे पहले साइन का ग्राफ बनाते हैं। देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ लिख देता हूँ 0 1/2 √3/2, यानी कि 0.87, और ये 1, और साइन 120 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, ठीक है ना, और ये आ जाएगी 1/2, और ये आ जाएगी 0। तो करते हैं बेटा ड्रा। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 हो गया देखो, और उसके बाद साइन 60 हो गया, यानी कि 0.87 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद साइन 90 हो गया 1, ये आ जाएगा, और फिर साइन 120 हो गया 0.87, और साइन 150 हो गया 0.5, और साइन 180 हो गया 0। तो ये हो गया बच्चों साइन का ग्राफ, ठीक है ना। y = sin x का ग्राफ हो गया, y = sin x, बिल्कुल ईजी है बेटा, ठीक है ना। कई बार बना लिया हमने ये ग्राफ। अब बनाते cos x का। देखो cos 0 क्या होता है 1, तो 2 से गुना होकर 2 हो जाएगा यहाँ पर, और cos 30 होता है √3/2, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर √3 हो जाएगा, इनके 1.73, ठीक है ना। उसके बाद cos 60 होता है 1/2, 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। cos 90 होता है 0, 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। उसके बाद cos 120, यानी कि 180 - 60, यानी कि -cos 60, और cos 60 1/2, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर -1 हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा -1.73, और यहाँ पर आ जाएगा ये 2। देखो बनाते हैं y = 2 cos x का ग्राफ। तो cos 0 क्या है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये है 1.73 30 पर 1.73, यहाँ से ही होगा बेटा, यहाँ से ले लेते हैं। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है इसमें। cos 60 क्या हो गया 1 हो गया, cos 60 यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है ना। cos 60 हो गया 1। उसके बाद है 90, cos 90 क्या हो गया 0, यहाँ पर आ गया ये, ठीक है ना। उसके बाद क्या है cos 120, ये क्या हो गया -1, cos 120 हो गया बच्चों -1, ये यहाँ पर आ गया। और उसके बाद है
कोस 150 ये क्या हो गया 0.173, तो 0.173 यहाँ पर आ गया बेटा। और कोस 180 क्या हो गया -2, ठीक है ना, -2 है बेटा ये। कोस 180 यानी कि 180 + 0 यानी कि -कोस 0, ठीक है ना। तो -2 आ गया भाई, तो -2 यहाँ पर होगा देखो। तो ये इसका ग्राफ बन गया बेटा। तो ये बन गया आपका y = 2 कोस x का ग्राफ, ठीक है ना, आया समझ में। और ये वाइट वाला किसका बनेगा y = sin x का। सिंपली बेटा वैल्यू लेकर उनको प्लॉट करना है और कुछ भी नहीं इसमें। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका 9th। ग्राफ ड्रा करना हमने y = cos x और y = cos 2x के लिए, ठीक है ना। तो मैंने π/4 के इंटरवल ले लिए इसमें सभी में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर और प्लॉट कर देता हूँ मैं। 1 और -1 के बीच में ग्राफ बनता है इसका cos x का, हमेशा एंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है ना। ये -1 ले लिया हमने, ये 1 ले लिया। तो पहले तो कोस का बनाते हैं भाई। अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 1 आ गया। cos π/4 होता है 1/√2, cos π/2 होता है 0, cos 3π/4 ये होता है बेटा -1/√2, और cos π होता है -1, cos 5π/4 होता है, देख लेते हैं, पाई + π/4 यानी कि -cos π/4 यानी कि -1/√2, ठीक है ना। उसके बाद cos 3π/2 होता है 0, cos 7π/4 होता है 1/√2 और ये होता है 1। तो भाई बच्चों स्टार्ट करते हैं। cos 0 हो गया 1 यहाँ पर, ठीक है ना। cos π/4 1/√2, 1/√2 मीन्स ये जैसे 1 है तो 1/√2 हो जाएगा बेटा। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ अगर मैं इसको, तो ये आ गया लोअर पार्ट में 2, अपर पार्ट में आ गया 1.41, और 2 से डिवाइड किया तो 0.7 और 0.5 यानी कि 0.76 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 0.76 यहाँ से हो जाएगा बेटा, यहाँ अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। और π/2 पर हो गया 0, ठीक है ना। फिर माइनस का हो गया, ये माइनस का भी यहाँ से ले लेते हैं, देखो यहाँ आया समझ में। और फिर हो गया -1, तो -1 हो गया पाई के ऊपर यहाँ पर, और फिर हो गया -1/√2 दोबारा से यहाँ पर हो गया ये, और 3π/2 पर क्या हो गया 0, और भाई 7π/4 पर क्या हो गया 1/√2 यानी कि 0.76 या 75 ये हो गया। और cos 2π क्या हो गया 1, ये 1 रहा। ये ग्राफ बन गया बेटा y = cos x के लिए, ठीक है ना। अब बचता है अपना ग्राफ y = cos 2x के लिए। तो भाई यहाँ पर 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर π/2 रखोगे तो ये 2 से गुना होकर π/2 जो कि 0 हो गया। यहाँ पर अगर π/2 रखोगे cos π हो गया, cos π होता है -1, और यहाँ पर 3π/4 रखोगे 3π/2 हो जाएगा जो कि क्या होता है 0। यहाँ पर पाई रखोगे तो 2π हो जाएगा जो कि क्या होता है 1। यहाँ पर 5π/4 रखोगे तो 5π/2 बन जाएगा, और ये भी क्या होता है 0। यहाँ पर 3π/2 रखोगे तो 3π बन जाएगा, 2 से गुना होकर cos 3π होता है -1। 3π/4 रखोगे 7π/2 हो जाएगा, ये भी क्या होता है 0। और 2π रखोगे तो क्या हो जाएगा 4π, ये क्या होता है 1, ठीक है बेटा। तो cos 2x का ड्रा करते हैं। यहाँ पर 0 पर हो गया ये 1, सेम हो गया बिल्कुल, और π/4 पर हो गया 0, ठीक है ना। और भाई उसके बाद π/2 पर हो गया -1, ये -1 हो गया। उसके बाद 3π/4 पर हो गया 0, ये 3π/4 पर 0 हो गया। उसके बाद पाई पर क्या हो गया 1, तो पाई पर क्या हो गया बच्चों 1, ये 1 हो गया पाई पर। और 5π/4 पर क्या हो गया 0, ये 0 हो गया यहाँ पर। उसके बाद 3π/2 पर क्या हो गया -1, ये -1 हो गया बेटा। 7π/4 पर क्या हो गया 0, ठीक है ना, ये 0 हो गया। और 2π पर क्या हो गया 1, ठीक है ना,
तो 2 पाई पर यहाँ पर 1 हो गया। बोर होने की ज़रूरत है नहीं बेटा, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। मैं तो काफ़ी टाइम से लगा हुआ हूँ, वीडियो कई बना ली मैंने आज में, तो इतना बोर होने का काम है नहीं बेटा ये, इसीलिए मैं इसको करने लग रहा हूँ। इतनी ज़्यादा वीडियो बनाने के बाद भी मैं ये बनाने लग रहा हूँ, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा इजी है ये, ठीक है ना। अगर मुश्किल होता तो मैं इसके ऊपर अब वीडियो बनाता नहीं, इतनी वीडियो बनाने के बाद। तो आप कर सकते हो आराम से। मैं थोड़ा सा आपको थका थका लग रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं है कि भाई ये बोरिंग है। बोरिंग नहीं है बेटा बिल्कुल भी, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। आया समझ में? आप करोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। y इज इक्वल टू कोस टू एक्स, ये y इज इक्वल टू कोस टू एक्स का ग्राफ हो गया, और ये y इक्वल टू कोस एक्स का हो गया। दैट मीन एक्सरसाइज होगी बेटा समाप्त, ठीक है ना। तो भाई इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, कोई इनमें प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है बेटा। ग्राफिकल एक्सरसाइज है, आगे कैलकुलस में बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको इसका। तो भाई उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रैक्टिस करोगे आप इसकी।